बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। नए साल की आमद है, अब कुछ ही दिन रह गए हैं, एक हफ्ता रह गया है। तो आप लोगों को कोई नई चीज़ देनी है, कोई बड़ी चीज़ देनी है, या वो चीज़ देनी है विच इज़ मोस्ट डिमांडिंग थिंग। ठीक है, मोस्ट डिमांडिंग क्या है? आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा फरमाइश क्या आती है? मुझसे खुद नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं करना नहीं चाहता, आपसे बात करने का मकसद ही यही था कि मैं सब कुछ अपना आप पे डाल दूं, एंड सो ऑन। तो ये किस्म के ये अल्फाज ऐसे हैं जिन लोगों ने भी मुझसे बात की है, या हमारे ऑफिस आते हैं, या मुझसे कहीं मिलते हैं, तो यही कहते हैं कि जी सारा काम आपने करना होगा। अब उस तमाम चीज़ों को लेकर के जाहिर सी बात है कि हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब तरीके जो हैं आते सारे हैं, लेकिन मामला ये कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने जो नॉर्मल वे हैं उनके ज़रिए काम करें, ताकि हमें या आपको, क्लाइंट को ख़ास तौर पे उसको फ़ायदा हो। यानी कि हमारे दिमाग में ये आइडिया है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर हमारे क्लाइंट को फ़ायदा होगा तो वो फ़ायदा इनडायरेक्टली हमको होगा, ये हम समझते हैं, क्योंकि आपके फ़ायदे में हमारा फ़ायदा है, आपकी जीत में हमारी जीत है, आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। हम ऐसा बिलीव करते हैं और यही हमारी कामयाबी है कि आप कामयाब हो। ठीक है ना? अब उसके लिए जो हमने डिज़ाइन किया है, आपके सामने मैं प्रोग्राम रख देता हूँ। 2024 के हवाले से ये बड़ी खबर होगी, और आप तमाम लोग जो ये बात कर रहे थे, बार बार तकाजा कर रहे थे, उनकी ख्वाहिश हम पूरी करते हैं। प्लैटिनियम पैकेज के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। प्लैटिनियम पैकेज आपके सामने रखता हूँ। इसके 3 प्लान्स होंगे, प्लान ए, बी एंड सी। प्लैटिनियम पैकेज को लेकर के आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। कनाडा आपकी मर्जी है, यूरोप में कोई भी कंट्री आप ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या कोई भी कंट्री, कोई भी दुनिया की कंट्री आप ले सकते हैं, और आप उसके ऊपर प्लैटिनियम पैकेज अप्लाई कर सकते हैं। हम इस बात को समझने के लिए कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं आपको एक सैंपल और एक एग्जाम्पल के थ्रू स्क्रीन पे ले जाऊंगा, ताकि आपको मालूम चले कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे और प्रैक्टिकली वो कैसे काम करेगा। इसमें मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट कर दूं, उसको फिर मिलाकर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि जी क्या मतलब हुआ इसका और कैसे काम करेगा ये एक वर्क वीज़ा प्रोग्राम होगा। जो कंट्री आपने तय की होगी, लाइक आपने कहा लग्जमबर्ग, मुझे लग्जमबर्ग चाहिए, मुझे कनाडा चाहिए, मुझे आयरलैंड चाहिए, मुझे फिनलैंड चाहिए। इस तरीके से कोई बोलेगा मुझे फॉर एग्जाम्पल लिथुआनिया चाहिए। अब अगर कोई लिथुआनिया कह देता है तो मैं उसके एग्जाम्पल को स्क्रीन पर लाऊंगा और आप मेरे साथ उसको देखेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर हम इसके ऊपर आते हैं बात करने के लिए। जब मैं इस पर आता हूं तो मैंने टाइप किया और मैंने दिया गूगल को, मैंने कहा लिथुआनिया रिक्रूटमेंट एजेंसी लिस्ट खोलिए। ठीक है ना? हम क्या करते हैं कनाडा रेड प्लस में, या डायमंड प्रोग्राम में, या मेगा वर्ल्ड प्रोग्राम में, तमाम प्रोग्राम्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच करते हैं, ताकि आपके ऊपर कोई एक्टिविटी अप्लाई ना हो, कोई एक्स्ट्रा फीस अप्लाई ना हो, तमाम चीज़ें अप्लाई ना हो। आपको हम ट्रेनिंग देते हैं, इस काबिल करते हैं कि आप काम करें इसके ऊपर और करते जाएं जब तक रिजल्ट ना आए। लेकिन यहाँ पर आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने लिथुआनिया की मांगी है रिक्रूटमेंट कंपनी से, यानी कि इस कंपनी का मतलब ये हुआ, प्लैटिनियम पैकेज का मतलब ये हुआ कि हम ये काम जो है उस मुल्क की रिक्रूटमेंट कंपनीज को देने जाएंगे। अब आप कहते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उसमें अप्लाई बार बार करना ही, आपको अप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा। यानी कि हम लोग जो है, हम बजाय बार बार अप्लाई करें, या उसको हफ्ते में 2 बार अप्लाई करें, या हफ्ते में 1 बार अप्लाई करें, या हफ्ते में 7 दिन अप्लाई करें, और या आप कहते हैं मुझसे अप्लाई नहीं होगा, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मुझे आता नहीं है, या मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं करना नहीं चाहता, एंड सो ऑन, कोई भी सोच है, तो आप रिक्रूट इस प्रोग्राम के जरिए फिर प्लैटिनियम के जरिए आएंगे। अब जब प्लैटिनियम के जरिए आएंगे तो दिमाग में रखिएगा कि आपने फॉर एग्जाम्पल, हमने आपके लिए 3 प्लान रखे हैं, प्लान ए, बी एंड सी। प्लान ए के अंदर हम आपका जो वो है, आपका जो डेटा है, जो प्रोफाइल हम लोग बनाएंगे, उसको हम सेंड करेंगे पॉसिबल 30 कंपनीज के अंदर, 30 रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर। और अगर आप प्लान बी के नुमाइंदे होंगे, क्लाइंट होंगे, तो आपका जो पैकेज है, आपका जो प्रोफाइल है, वो 50 पॉसिबल रिक्रूटमेंट एजेंसी में जाएगा। और अगर आप प्लान सी का हिस्सा हैं तो आप रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो 100 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, वहां पर आपका डाटा जाएगा। तो 30, 50 और 100 को अपने अलग अलग कर दिया है। ये डिपेंड करता है कि जो जितना बेयर कर सकता है उतना वो करेगा, अपना पैकेज ले लेगा, ए, बी एंड सी। एक बात समझ में आ गई? अब
अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप आ जाते हैं, या पहले ही देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी इन रथनिया। अब यहाँ पर जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पर एक कंपनी है जो आपको हायर कर रही है, हायर करने के लिए ले रही है, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो है हम इस कंपनी के अंदर आपको एनरोल कर देंगे, ठीक है ना। ये कंपनी खुली हुई है, यहाँ पर हम आपको एनरोल कर देंगे। जब आप एनरोल कर देंगे, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, एनरोल कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये कंपनी जो है ये आपको गाहे बगाहे जब इसके पास ऑफर आती रहेगी तो ये जो आपसे रिलेट करेगी वो आपको ये ईमेल करेगी। अब आपने बोला कि जी ये तो जो काम आपने करना था वो काम कौन कर रहा है, वो एक एजेंसी कर रही है। अब जो 30 वाले हैं, जो प्लान ए वाले हैं, उसके लिए ये काम 30 कंपनियां करेंगी, जो बी वाले हैं उसके लिए ये काम 50 कंपनियां करेंगी, जो सी वाले हैं वो यही काम उसके लिए 100 कंपनियां मिलकर करेंगी उस कंट्री के लिए। जब जवाबात आएंगे तो वहाँ से आपको बताया जाएगा कि जी आपने जो हमारे पास अपनी सीवी सेंड की थी उसके अगेंस्ट हम आपको ये ऑफ़र कर रहे हैं। अब उसके बाद बात आती है कि उस कंपनी से बातचीत करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, वीज़ा करना है, मेडिकल की बात होगी ना, प्रोटेक्टर की बात होगी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात होगी, इंश्योरेंस की बात होगी, टिकट की बात होगी, ठीक है, मुआहदे की बात होगी, ऑफर लेटर की बात होगी, क्या दोगे, खाना है कि नहीं, रिहाइश है कि नहीं, ठीक है, कहाँ रखोगे, रिहाइश कैसे होगी। तो ये तमाम बातें जो हैं आपको नहीं करनी हैं। जितनी मैंने बातें भी कही हैं आपने नहीं करनी हैं। ये तमाम की तमाम बातें जो हैं ये हमारी ही टीम करेगी, ठीक है, और हमारी ही टीम करेगी। वैसे बाय द वे ये बातें हैं ये हमेशा हमने करनी होती हैं, तो यहाँ पर भी हम ही करेंगे। और आपने जो है इसमें कोई किरदार आपका इसमें ये प्रोसेसिंग वाला या अप्लाई करने वाला है नहीं। अप्लाई भी आपका नहीं है, रिप्लाई भी आपका नहीं है। इस प्लैटिनियम के अंदर अप्लाई भी आपका नहीं है, रिप्लाई भी आपका नहीं है। ये तमाम काम जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो तो हमने एक बार कर दिया, उसके बाद वो कंपनीज आगे फॉरवर्ड कर रही हैं, अपने डेटा को घुमा रही हैं, आपको चेक कर रही हैं, और जब वो जवाब आएगा तो जवाब क्या देना है, प्रोसेस क्या करना है, परफॉर्मे हों या फॉर्म्स हों, कुछ भी हों, वो हम जाने और वो कंपनी जाने। अब आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैं तो आ गया था प्लान ए के अंदर, मगर मैं ये समझता हूँ कि मुझे प्लान बी लेना चाहिए था, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई। तो इस मिस्टेक के अंदर कोई इसका अजाला है? यस, अजाला है। आप अपने पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं। सिंपल हो गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। आप अपने पैकेज को कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप प्लान बी में आ गए हैं और आप कहते हैं कि नहीं मुझे प्लान सी में बनना चाहिए था, मैं बिला वजह बी में आ गया, तो आप अपने प्लान को अपग्रेड करके 50 से 100 पर भी आ सकते हैं। तो अपग्रेड करना कोई मसला नहीं है, अपग्रेड इज़ अलाउड, आप उसको कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आप कहते हैं कि जी मैं अब कौन सी कंट्री सेलेक्ट करूँ, सवाल यहाँ पे आ जाएगा। कौन सी कंट्री सेलेक्ट करूँ तो ये ताल्लुक़ होगा आपके पेशे से, ठीक है ना, आपकी एज से, आपकी स्किल्ड अनस्किल्ड से, आपके बड़े सारे फैक्टर्स जो हैं वो काउंट होंगे। तो उसकी असेसमेंट फिर ज़रूरी है। एक बार आपके केस को स्टडी किया जाए, देखा जाए आप कौन हैं, आपकी उम्र क्या है, आप कब से काम कर रहे हैं, कितने साल एक्सपीरियंस लेकर रखा हुआ है, वो एक्सपीरियंस प्रूव है, अनप्रूव है, एजुकेशन कितनी है, शादी है तो बच्चे कितने हैं, एंड सो ऑन। जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, मान लीजिए 100 फैक्टर्स हैं, तो उन तमाम को हमारी टीम जो है वो 3 दिन आपसे लेकर के उसको असिस्ट करेगी। असिस्ट करने के बाद एक रिपोर्ट बन जाएगी, रिपोर्ट मुझसे शेयर होगी, मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि आपके लिए ये कंट्री जो है वो बेस्ट है, वहाँ पर आपको लीगल कोई इशू नहीं आएगा, वहाँ पर आपकी अकोमोडेशन हो सकती है और वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। उस कंट्री में आपके काम की वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि मैं इस बात को, कुछ लोग ऐसे होंगे अभी ना, आप देखेंगे भी कि वो कमेंट कर देंगे कि जी आई एम प्लम्बर व्हाट अबाउट मी। तो जाहिर सी बात है कि एक फैक्टर से या 2 फैक्टर से आप किसी को यस और नो करके उसका कैरियर से हम खेलते नहीं हैं, हम लोग किसी से मजाक नहीं करते। तो लिहाजा इट्स अ सीरियस जॉब, इट्स अ सीरियस बिजनेस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि प्रॉपरली बंदे की डॉक्यूमेंट CV लेकर के उसको स्टडी करके उसको सही बताते हैं कि आपके लिए कनाडा बेहतर भी है कि नहीं, या जो भी फैक्टर्स हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फैक्टर की वजह से और महरकात बहुत सारे हैं ना, एक ये तो नहीं है। तो उन तमाम महरकात को सामने रख करके आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं टू अंडरस्टैंड फर्स्ट
کہ تمام معاملات کو ہم بھی سمجھ لیں کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، وہ کون ہے اور اس کو کیا جواب دینا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے ہوم ورک کا حصہ ہونے چاہیے. ایک دم سے سرپرائز بلاسٹ ہم بھی نہیں کر سکتے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور آپ لوگ 2024 کے اندر پلیٹینیم میں آئیں گے، اپنی ایمز حاصل کریں گے. مقصد ہمارا کیا ہے؟ یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. آپ نے ویڈیو سے آئی ڈی لگا لیا ہوگا. آپ لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن مہیا کی جائے، آپ لوگوں کے لیے آسانی کے ساتھ فیسیلیٹیشن کے ساتھ سروس دی جائے، تاکہ آپ لوگوں کا جو پرابلم 2023 میں آپ لوگوں نے فیس کی، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے ان کو آپشن نہیں دیا، کوائٹ فرینک نہیں دیا. آپ جانتے ہیں ہم نے پلیٹینیم تو پیکیج نہیں دیا آپ کو، آج دے رہے ہیں اینڈ آف دس ایئر. تو مقصد یہ تھا کہ ہم 2024 میں سو کرنا چاہتے ہیں، اور جب 2025 میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نے ابھی سے سوچا ہوا ہے. تو اس لیے ہم نے تمام لوگوں کو اس حساب سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ جب اس کا وقت آئے گا تو کریں گے. ہمارے پاس اس ٹائم اگر میں کہوں تو میرے پاس دینے کے لیے ہزاروں پروگرامز ہیں جو میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ 2024 کے اندر. لیکن اس کے لیے آپ کو کیسے ملیں گے وہ پروگرامز؟ تو ایک ہی حل ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. فری آف کاسٹ ہے، دیکھنے کے پیسے ہے ہی نہیں. آپ لوگوں کا وائی فائی لگا ہوگا، وہ بھی کوئی چارج نہیں ہے. تو اس چارج کو جب فری ہے تو پھر مال مفت دل بے رحم کیجئے اور خوب ساری نالج لیجئے. اپنے آپ کو اسکیم سے، غلط لوگوں سے، غلط معلومات سے محفوظ رکھیں. بیکاز ہماری تمام کی تمام معلومات جو ہوتی ہے وہ آفیشیل ویب سائٹ سے ہوتی ہے، اور آپ کو میں نے اس لیے ہمیشہ دعوت دی ہے کہ آپ جائیے، سرچ کیجئے، کنفرم کیجئے، پھر رابطہ کیجئے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.